जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जिस तरह से समस्याएं आज विकराल रूप लेती जा रही हैं भारत में या विश्व में कहें तो, इन समस्याओं पर जो दृष्टिकोण दृष्टांत हमारे शास्त्रों ने दिया है, उस समस्याओं के हल के जो विधि बताए गए हैं, विधान बताए गए हैं, उन मान बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। आप सभी अगर समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, निवृत्ति पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। देख करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करें। अधिक से अधिक लोगों को शेयर होगा तो अधिक से अधिक लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, जिसके फलस्वरूप आपको पुण्य अर्जित होगी और आपका जीवन सफल होगा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। दुख जब ही आता है जब सुमिरन का पर्याय है स्मरण। जब हम सत्य का स्मरण नहीं करते, सत्य को अपने जीवन में याद नहीं रख पाते, उसे हम भूल जाते हैं। उसे सत्य को ना बोला जा सकता है इंद्रियों के भाषा से, ना प्रयास करके इसे जाना जा सकता है। जानने के विधि से, सुनने से, कहने से, लिखने से इस सत्य को जाना नहीं जा सकता है। इसीलिए कहा गया है, पढ़ते पढ़ते युग मोया, पंडित भया न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि परमात्मा का नाम गुणातीत है। जब आप गुणों से अतीत होते हैं तभी आप उसे जान सकते हैं, क्योंकि संसार में एक स्वभाव है और स्वभाव से ही गुण है। गुण ही संसार का अर्थ है। परमात्मा का नाम सच्चित आनंद है। जब आनंद होता है, अट्ठास मार के आप हंसते हैं, तो शब्द आपका नहीं निकलता। परमात्मा का नाम करुणा निधान है। जब आप अति दुखी होकर के रोते हैं, तब भी शब्द आपके नहीं निकलते। जब किसी को मृत्यु को प्राप्त होना होता है, अंतिम अवसर, तब व्यक्ति बोल नहीं पाता, आवाज जाता है। कहने का पर्याय, जब भी सत्य की अवस्था, ब्रह्म की अवस्था होगी, तो वहां शब्द नहीं होंगे। शब्द की शक्ति नहीं है उस सत्य को परिभाषित कर देगा। सुमिरन जो सत्य को जानने की है, जब शरीर की गति न्यून होती है और जानने की स्थिति शून्य होती है, जानने की कुछ स्थिति नहीं होती, व्यक्ति समाधिष्ठ होता है, समाधि में जाता है। ये शरीर छोटा है, लेकिन इस छोटे शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया है। 7 लोक 14 भुवन इस शरीर में छोटे से समाहित हैं। इस शरीर में मूलाधार चक्र, जो मूल है, आधार है जीवन का, जहां से सोच करते हैं, उसके ऊपर वो शांति लोक है, शिवलोक है। समय, वो जीवन को समय देने वाला है, वहीं काली का लोक है। और सहस्रार सर के ऊपर
ऊपरी हिस्से में सहस्रसार है। जब प्राण की गति को मूलाधार में करते हैं तो शांति का अनुभव होता है। सत्यलोक जो सर का ऊपरी हिस्सा है, जब प्राण की गति को वहां स्थिति होती है तो सत्यलोक होता है। और बीच की अवस्था वो सक्रियता की अवस्था है, सुंदरता की अवस्था है। यानी सत्य को का सत्य परिभाषित होती है, स्वयं को के प्रतिभाषित होती है। वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, शब्दों से उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। वो मनुष्य के दर्शन से, जिसमें सत्य होता है, सत्य आचरण से, उसके शरीर को देख करके, उसका दर्शन करके, उसके रोम रोम से सत्य प्रतिभाषित होती है। ये सत्य का समरण सुमिरन है, स्मरण है। जब सत्य की स्मरण होती है तो कोई भी भूल, जब हम सत्य को नहीं भूलते तो हमसे कोई भी भूल नहीं होती, कोई भी चूक नहीं होती। जैसा अभी कहा जा रहा है कि अब ये जो आतंकवाद की घटना हुई उसमें चूक हुई है। चूक इसीलिए हुई है कि हम दुख में सुमिरन करते हैं, सुख में उसका स्मरण नहीं करते, इसीलिए हम सत्य को भूल गए हैं। और आज की जो व्यवस्था है, सत्य को भुलाने की व्यवस्था है, सत्य से भटकाने की व्यवस्था है। इसीलिए जो सत्य को सुमिरन की व्यवस्था थी, स्मरण की व्यवस्था थी, वो गुरु विद्या मुगलों ने तलवारों से, अंग्रेजों ने संविधान से, आज के नेताओं ने स्वार्थ के कारण उसको स्थापित नहीं किया। उन्होंने तो समाप्त किया, लेकिन इन्होंने स्थापित नहीं किया। इस कारण ये भूलें होती हैं। जो सत्य का सुमिरन होता है, स्मरण होता है, तो स्मरण की शक्ति प्राप्त होती है, सत्य की शक्ति प्राप्त होती है। पाचन शक्ति बढ़ती है, पाचन की, और सहन शक्ति। दुख को समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन सहन शक्ति इतनी अधिक बढ़ाई जा सकती है कि दुख का अनुभव ही ना हो। जिस तरह से डॉक्टर कोई ऑपरेशन करना होता है तो शून्य का इंजेक्शन देता है, तो दुख ऑपरेशन के समय तो होता है, लेकिन उसका अनुभव नहीं होता। उसी तरह से जब सत्य का सुमिरन होता है तो दुख तो संसार में होता है, लेकिन उसका अनुभव नहीं होता। तो आज ये जो भ्रम की अवस्था है, भूलने की अवस्था है, इसलिए चूक करने की जो अवस्था है, इस अवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। शुद्ध बुद्धि पहले हर लीना, फिर दारुण दुख देना। जो शुद्ध है स्मरण की, जब ये हर लेते हैं लोग, उसको स्मरण नहीं रहता है, तो फिर दारुण दुख मिलता है। ऐसा दुख मिलता है कि जो सहने योग्य नहीं होता। ये भूल ही है, लोग करते हैं कि हमें अधिकार चाहिए। जब नाथ सकल संपदा नाथ तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुरनारी। सारे अधिकार धर्म को है, परमात्मा को है। सिर्फ ये अवसर है जीवन का सत्य को प्रतिभाषित करने का, प्रतिभाषित होकर सिद्ध करने का, श्रेष्ठता का, महानता का। पूरे संसार सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। पूरा संसार एक में जुड़ा हुआ है, सबका सरोकार है एक दूसरे से, सबका मतलब एक दूसरे से है। इस मतलब को समझ करके ही हमारा जीवन का कोई मतलब निकल सकता है। लेकिन आज लोग स्वार्थ के कारण
कि मुझे क्या मतलब है किसी से, मुझे तो सिर्फ अपने से मतलब है। कोई भी सुगंध फैलाता है तो सुगंध सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहती, दुर्गंध फैलता है तो उसी तक सीमित नहीं रहती। अभी जो युद्ध होगा, युद्ध का परिणाम एक तक सीमित नहीं रहेगा, इसका परिणाम पूरे विश्व तक का सरोकार होगा, विश्व से इसका प्रभाव होगा। आतंकवादी की घटना हुई, अपराध की घटना हुई, कोई बीमार होता है तो इसका मतलब सबसे होता है। मन को दुखाने वाला आर्थिक बोझ अभी हो रहा है तो सबको के टैक्स का पैसा उसमें लगेगा। तो इसलिए सबसे सरोकार रखने का हमारा, और जो प्रकृति का, परमात्मा प्रकृति का संयम, धर्म का नियम, सत्य का संयम, इस नियम को कोई जो नियंता है, इस नियम का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे ऋषियों ने इसी नियम के अनुसार जीवन का नियम, अपने देश का नियम इसी नियम के अनुसार बनाया, इसीलिए इसको भारत कहते हैं। आज उस सत्य यम नियम संयम के अनुसार हमारे देश के ही नहीं पूरे विश्व के जो संविधान हैं उसके अनुरूप नहीं है, उसके स्मरण के लिए नहीं है। ऐसी आहार व्यवस्था जो पाचन शक्ति को कमजोर करे, ऐसा व्यवहार व्यवस्था जो सत्य को से भुलाने का प्रयत्न किया जाए। सब एक में जुटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन लोगों को अधिकार के नाम पर बांटने का प्रयास किया जाए। जात पात आरक्षण के नाम पर एक 80% योग्यता वाले व्यक्ति को अधिकारी ना बनाया जाए, 60% वाले 50% वाले को बनाया जाए, क्योंकि वो उसे जात के नाम पर अधिकार चाहिए। जबकि जीवन में हम दवाई कराना हो तो अच्छे डॉक्टर की, योग डॉक्टर की जरूरत होती है। वकील रखना हो तो योग वकील चाहिए। घर बनवाना हो तो बढ़िया मिस्त्री चाहिए। जीवन में जब हम अपने लिए चयन करते हैं तो अच्छे योग वाले, योग्यता वाले व्यक्ति का चयन करते हैं। लेकिन संसार अपने देश की व्यवस्था के लिए अयोग्य योग को छोड़ करके उससे जो कम योग्य है उसका चयन करते हैं, चाहे चुनाव में हो चाहे अधिकारी में हो। अधिकारों के लिए लड़ते हैं, स्वार्थ के लिए लड़ते हैं। स्वार्थ का पर्याय ही यही है कि जिससे सबका लाभ ना होता हो, सबसे मतलब ना हो, सबका सरोकार ना हो, निजी लाभ के लिए, निजी हित के लिए, चाहे दूसरे का अहित हो, दूसरे की बुराई करके अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की बात करते हैं। जबकि सबकी बुराई को समाप्त करके कोई श्रेष्ठ हो सकता है। अपने को महान सिद्ध करते हैं, जबकि सबके को महानता का अवसर दे करके कोई महान होता है। इसलिए ये जो युद्ध प्रभावी है, जो मरने की बात करते हैं, किसे आप मार सकते हैं? आत्मा मरती नहीं, सद्विचार मरते नहीं, सिर्फ सत्य को प्रतिभाषित करने का अवसर आप समाप्त करते हैं। और ये अवसर समाप्त करना ही सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ा अपराध है। ये युद्ध ही अब अंतिम अवसर, अंतिम विकल्प है। जब ये युद्ध होगा तो जो अनावश्यक व्यवस्थाएं हैं, अनावश्यक उपयोग प्रयोग हैं, जो पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, सहन शक्ति को हानि पहुंचाती हैं, जो धर्म को हानि पहुंचाती हैं, जो सबके सुख शांति स्वस्थ लाभ, सब अनेकता में एकता की व्यवस्था को हानि पहुंचाती हैं, ये युद्ध की अवस्था से ही इस
अवस्थाओं में सुधार होगा, क्योंकि अनावश्यक जब युद्ध होगा तो जो अनावश्यक वस्तुएं उपयोग प्रयोग लोग कर रहे हैं उनका अभाव होगा, उनका अभाव होगा तो दुख होगा, दुख होगा तो दुख में ही सब सत्य का स्मरण करेंगे, स्मरण करेंगे तो दुख के सहने की शक्ति प्राप्त होगी, स्मरण शक्ति प्राप्त होगी, पाचन शक्ति लोगों का बढ़ेगा और समस्याओं का समाधान होगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।